श्री सीताराम जी काटो कठिन कलीर, कनक भवन के द्वार पे पड़ो दीन मनोज। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। भक्तजनों, आज बुधवार है। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद है। जो बुढ़वा मंगल कल था, उस पर बाबा महाराज की कृपा से नीब करोली धाम में बहुत ही भव्य सुंदरकांड हुआ। ये तीसरा वर्ष था भक्तजनों। बाबा की असीम कृपा है। नीब करोली धाम में नेटवर्क नहीं मिले थे, इसलिए मैंने आप सबको वहाँ की वीडियो तुरंत नहीं दिखा पाए, लेकिन आपको उस आनंद में, उस उत्सव में बराबर शामिल रखेंगे। वीडियो तो है मेरे पास और बहुत जल्दी ही हम आप सबको दिखाएंगे। बाबा महाराज जी को अर्जी भेजने वाली एक मेरी बहन है उर्मिला। बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि एक बच्चा जो जन्म से ही गूंगा था, बता रही थी कि मैंने सिर्फ भैया फोटो बाबा की भेजी और मैंने कहा कि बाबा से कहना कि बच्चा बोलने लगे, और बच्चा बोलने लगा। मात्र 15 दिन में बच्चा माँ, बुआ, पापा, मामी और ए बी भी लिखने लगा। ए से एप्पल। बाबा को पाना है तो भटको मत, ना दौड़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर पर बैठ जाइए। मैंने बार बार कहा है, स्मरण करो बाबा का। आप ये मत सोचो कि बाबा आपके साथ नहीं है, बाबा तो आपके पास है। बाबा आपको बहुत प्रेम करते हैं। आप जब इस YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो यकीन करना कि वीडियो वही मिलेगी जिसमें बाबा ने जो कहा होगा वही मैं आपको बताऊंगा, अपने पास से कुछ नहीं बताऊंगा। निरंतर बाबा महाराज के भक्त अर्जियां भेज रहे हैं बाबा महाराज के धाम में, और मैं तो यही कहूँगा कि आप सबकी कृपा है तभी बड़े से बड़े आयोजन बाबा महाराज के धाम में हो जाते हैं। अरे किला घाट पे सेवा मिली है, कितनी बड़ी बात है। अगर आपका आशीर्वाद और कृपा ना होती तो क्या ये मैं कर पाता? नहीं कर पाता। आप सबका प्रेम आशीर्वाद है। बहुत ज़्यादा थकान हुई नीब करोली धाम में, क्योंकि सुबह 3 बजे उठ गए थे। रात में भी नींद नहीं आई, चिंता लगी थी। टेंट वाले को फ़ोन करना है, सुंदरकांड वाली टीम को फ़ोन करना है, और प्रसाद की भी चिंता लगी थी। शुद्ध देसी घी की बाबा महाराज की कृपा से बूंदी बांटी गई। इसमें अमित त्यागी भैया दिल्ली से अपनी फैमिली लेके आए थे। उन्होंने कहा भैया हम भी आपका सहयोग करेंगे। उन्होंने भी सहयोग किया। एक सुमन जी हैं, उन्होंने भी अपना सहयोग किया। और आज हम निकल रहे हैं बाबा महाराज के जन्म स्थान के लिए। लगभग 3 बजे तक बाबा महाराज के जन्म स्थान पर पहुंच जाएंगे, और रात के लगभग 9 या 10 बजे तक श्री धाम वृंदावन में जाएंगे। क्योंकि वृंदावन से तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मैं सदैव कहता हूँ, वृंदावन जाऊँ री सखी, वृंदावन जाऊँ री, मुझे लगी बिरह की पीर की, मैं वृंदावन जाऊँ री। हाँ वृंदावन जाऊँगी सखी, मैं गोकुल जाऊँगी, मुझे लगी बिरह की पीर की, मैं वृंदावन जाऊँगी। आप मेरे दूसरे YouTube चैनल योगी कथा अमृत पर कल जो नीब करोली धाम में उत्सव हुआ है,
उसकी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाली हैं। वहाँ पर नेट नहीं आया था, फिर रात में आए 10 बजे 11 बजे की तरफ सारी वीडियो हमने छोड़ दी थी, एक साथ छोड़ दी, लगभग 7-8 वीडियो शॉर्ट छोड़ी थी, जिससे कि भक्तों को भी आनंद मिले। बुढ़वा मंगल बहुत बड़ा पर्व है और इस मौके पर नीम करोली धाम में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। अरे भक्तजनों, कल तो बाबा महाराज की गुफा के दर्शन ही नहीं कर पाए हम। जिस गुफा के दर्शन मैं आप सबको कराता हूँ, कल उस गुफा में घुसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती, पर इतना समय नहीं था और बहुत ज़्यादा बाबा महाराज के भक्त थे, कोई भक्त हमसे परेशान ना हो इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं और बैठे रहे माँ सरस्वती के पास। बाबा महाराज के धाम में श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करने के बाद जब बाबा के दर्शन के लिए आप जाएंगे तो पब्लिक आपको, जो बाबा के भक्त हैं, वो धक्के के साथ आपको बाबा महाराज के पास तक जाने देंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह 3 बजे से ही बाबा महाराज के इस धाम में भक्त आने लगे। सुबह 4 बजे आरती हुई और आरती के बाद फिर तो कुछ कह नहीं सकते, अपार सैलाब रहा। नीम करोली धाम में 1 किलोमीटर से ही रास्ता बंद कर दी गई। 3 रास्ताएं हैं बाबा महाराज के धाम में आने की, तीनों रास्ताएं 1-1 किलोमीटर पहले से ही बंद कर दी गई। अब आप देखिए कृपा, उसी धाम में बाबा महाराज की कृपा से 14 जून और 15 जून को जो पूजा बाबा महाराज ने करवाई है उस धाम में, अनोखी अलबेली राम आर्चा पूजा, सुंदरकांड और 2 दिन भंडारा चला था, यही धाम है। आपका प्रेम कैसा है, बस बाबा ये देखते हैं। आपका प्रेम अगर सच्चा है, निस्वार्थ सेवा आप करते हैं, तो यकीन करिए समय लग सकता है पर परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। आप बाबा के बताए हुए मार्ग पे तो चलो, जो बाबा चाहते हैं वो करके दिखाओ। किला घाट की सेवा में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पुजारी बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किला घाट के निर्माण में बाबा मुझ जैसे को साथ लेंगे। पर देखिए बाबा की कृपा कि बाबा ने सबसे आगे हमें कर दिया। ये कृपा है बाबा की। आप सब अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। मैंने 2 वीडियो डाली हैं। आज निर्माण चालू है। आप यकीन करो, कल मंगलवार था तो लगभग 200 से 300 सैनिक वहाँ पर घास लगा रहे थे। जो जवान हैं वो घास लगा रहे थे और जो सूबेदार साहब हैं वो दर्शन करने के लिए बाबा महाराज के धाम में आए। उस समय हम चोला चढ़ा रहे थे श्री हनुमंत लाल जी का। उसके बाद वो प्रसाद आप देख सकते हैं, कम से कम 200 से 300 जवानों में बांटा गया। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि बाबा सब कुछ करवा देते हैं, पता भी नहीं चलता है। आप स्वयं सोचिए, नीम करोली धाम में कल इतना थक गए थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे। बाबा ने एक भक्त को भेज दिया, वो 4 व्हीलर लेके आ गया और घर तक मेरे आया। अच्छा, कृपा ना होती तो ऐसा कैसे होता। सुबह किला घाट के लिए भी 4 व्हीलर कर दी, किला घाट से नीम करोली धाम जाने के लिए भी 4 व्हीलर कर दी। ये कृपा है बाबा की। इस कृपा को पाना है तो आपका मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। आपको ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं, ये अमल करना है। रामचरितमानस आप पढ़िए, एक एक शब्द मंत्र है और महामंत्र है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी सिर्फ प्रेम के प्यारे हैं। आप प्रेम तो करो। आप कभी किसी को देखकर
आप किसी की बुराई को ना ढूंढें, ना बुराई को देखें। अगर पकड़ना है तो उसकी अच्छाई को पकड़िए, क्योंकि एक ना एक दिन आपके भी अंदर कमियां ढूंढ लेंगे। ये मनुष्य हैं, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप सदैव दूसरे की अच्छाई को पकड़ो, बुराई को नहीं। क्योंकि बाबा ने हमें कभी ये नहीं सिखाया है कि हम किसी का बुरा सोचें। अरे आप बुरा सोच के कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदैव अच्छा सोचो। अच्छी बातें जब आपके मन में आएंगी तो कृपा भी राम जी की आएगी, और जब कृपा राम जी की आएगी तो आपके सारे संकट दूर होंगे और सारे कार्य बनने लगेंगे। आप निरंतर मुझको अपनी अर्जियां भेजते रहिए। मैं बाबा की कृपा से बाबा के धाम में, बाबा के पास आप सबकी अर्जियां भेजता रहूँगा। मालूम नहीं कौन भक्त परेशान हो, उसे बता दीजिए कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है दीपक जलाकर, और एक कॉपी और पेन रख लेना है। कॉपी पर ऊपर बाबा महाराज का नाम लिखना है, अंदर आपकी जो भी समस्या हो लिखकर आप भेज दीजिए। उसकी फोटो खींचिए और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। पर प्रतिदिन श्री हनुमान जी को हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ कर ही सुनाना। ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे तो हनुमान चालीसा याद है। याद वाला तब आप सुना सकते हैं जब आप बीमार हैं, किसी तरह के रोग से ग्रस्त हैं, तो आप जो आपको याद है उसको आप रट सकते हैं। पर आप स्वस्थ हैं और भगवान की कृपा है तो आप श्री हनुमान चालीसा को आप पढ़ेंगे और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।